कहानी साहसी राजकुमारी आर्या। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आरण्यक था। इस राज्य में हरियाली, खुशहाली और लोगों के बीच प्रेम का वास था। राजा विक्रम और रानी सौम्या इस राज्य के शासक थे और उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी आर्या पूरे राज्य की जान थी। आर्या न केवल सुंदर थी बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। आर्या की शिक्षा और परवरिश। राजा विक्रम ने आर्या को बचपन से ही हर कला में निपुण बनाने का प्रयास किया। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में प्रशिक्षित किया गया। आर्या का मानना था कि एक राजा या रानी को अपने लोगों की रक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। लेकिन आर्या का दिल केवल शाही जीवन और युद्धकला में नहीं लगा था। उसे आम लोगों की कहानियां सुनना, उनके दुख दर्द को समझना और उनकी मदद करना बेहद प्रिय था। वह अक्सर महल छोड़कर गांवों में चली जाती और अपनी पहचान छिपाकर लोगों के बीच रहती। राज्य पर संकट। आरण्यक राज्य में खुशहाली थी, लेकिन इसके पड़ोसी राज्य दुर्गमगढ़ का राजा रुद्रसेन अत्यंत लालची था। वह आरण्यक पर हमला करके इसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। रुद्रसेन की सेना विशाल थी और उसकी चालाकी का सामना करना आसान नहीं था। एक दिन रुद्रसेन ने आरण्यक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। राजा विक्रम और उनकी सेना युद्ध की तैयारी में जुट गए। लेकिन राजा को गुप्तचरों से खबर मिली कि रुद्रसेन की सेना इतनी बड़ी है कि उसे हराना आसान नहीं होगा। आर्या का निर्णय। राजा विक्रम ने युद्ध के लिए अपनी सेना को संगठित किया, लेकिन उनकी चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आर्या ने अपने पिता की चिंता देखी और उनसे पूछा, पिता, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम पर विश्वास न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्या ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं दुर्गमगढ़ के राजा रुद्रसेन से बात करने जाऊंगी। पहले तो राजा विक्रम ने मना कर दिया, लेकिन आर्या के आत्मविश्वास और योजना सुनने के बाद उन्होंने अनुमति दे दी। दुर्गमगढ़ की ओर यात्रा। आर्या अपनी पहचान छिपाकर दुर्गमगढ़ की ओर निकली। उसने साधारण कपड़े पहने और एक सामान्य लड़की की तरह व्यवहार किया। यात्रा के दौरान उसने दुर्गमगढ़ के ग्रामीणों से मुलाकात की और वहां की समस्याओं को समझा। वह समझ गई कि रुद्रसेन का राज्य भले ही बड़ा था, लेकिन वहां के लोग दुखी और असंतुष्ट थे। राजा केवल अपने लाभ के लिए राज्य चलाता था। यह जानने के बाद आर्या ने एक योजना बनाई। राजा रुद्रसेन से मुलाकात। आर्या ने दुर्गमगढ़ के महल में जाकर राजा रुद्रसेन से मुलाकात की। उसने अपनी पहचान नहीं बताई और खुद को एक सामान्य लड़की बताया जो आरण्यक से आई थी। उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप आरण्यक पर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वहां के लोग आपके राज्य के लोगों से कितने अलग हैं? रुद्रसेन ने आर्या को ध्यान से देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आर्या ने समझाया कि आरण्यक में लोगों को उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। राजा और रानी अपने लोगों के दुख दर्द में भागीदार होते हैं। इसके विपरीत दुर्गमगढ़ के लोग भूखे हैं और असंतुष्ट हैं। राजा को आईना दिखाना। आर्या ने अपनी बात को साबित करने के लिए दुर्गमगढ़ के कुछ गरीब लोगों को महल में बुलाया। उन लोगों ने अपनी समस्याएं राजा के सामने रखी। यह सुनकर रुद्रसेन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। आर्या ने कहा, आप आरण्यक को जीतने के बजाय अपने राज्य के लोगों को खुशहाल बनाने पर ध्यान दें। एक सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का भला करे। रुद्रसेन को आर्या की बातें समझ में आने लगीं। उसने अपनी गलती स्वीकार की और आरण्यक पर हमला करने का विचार छोड़ दिया। साहसी राजकुमारी की विजय। आर्या दुर्गमगढ़ से लौटकर आरण्यक आई। उसने न केवल अपने राज्य को युद्ध से बचाया बल्कि दुर्गमगढ़ के लोगों को भी एक नया जीवन दिया। राजा विक्रम और राज्य के लोग आर्या की बुद्धिमानी और साहस की सराहना करने लगे। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस और बुद्धिमत्ता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि दिल जीतने में होती है। जब हम दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए काम करते हैं, तो हम असली विजेता बनते हैं। राजकुमारी आर्या का नाम इतिहास में हमेशा याद रखा गया, क्योंकि उसने युद्ध के बिना ही अपने राज्य को बचा लिया और शांति का संदेश फैलाया।